हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ब्लड से ही रिलेटेड है, जिसमें हमारा ब्लड जो है, जो खून है वो बहता है, मतलब हमारी खून की नसें या फिर कह लो ब्लड वेसल्स। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडलस। देखो, ब्लड वेसल्स की बात करें, जो हमारी खून की नसें होती हैं, ये मेनली तीन तरीके की होती है। मेनली क्या, तीन ही तरीके की होती है। ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो ये तीन तरीके की होती है, जिसमें हमारे पास आता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। देखो, ब्लड वेसल्स मतलब जिसमें हमारा खून बहता है, ठीक है। और हमारे पास जो है बॉडी में वो तीन तरीके की नसें होती हैं। अगर आप डायग्राम कभी आपने देखा हो उसका चार्ट ब्लड का, तो उसमें आपको रेड ग्रीन, ये दो रेड ग्रीन, कहीं पे ब्लू रहता है, ऐसे आपको वेसल्स देखने को मिलती है। और कुछ जो ब्लड वेसल्स होती है वो हमारी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर होती है, इसीलिए वो दिखती नहीं है। तो तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इन्हीं को समझते हैं कि ये क्या है। देखो, आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स होते हैं, पहले आर्टरीज की बात करते हैं। आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स है हमारे पास, ये वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं, ठीक है। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं, ठीक है। हमने हार्ट के केस में पढ़ा था कि एक वेसल है जो हार्ट में लेकर आती है ब्लड को, एक वेसल है जो हार्ट में लेकर आती है ब्लड को, और एक वेसल है जो हार्ट से बॉडी में लेके जाती है ब्लड को, ठीक है। दो वेसल्स होती है, एक हार्ट में लेके जाती है और एक बॉडी में लेके जाती है, ठीक है। तो जो हार्ट में लेकर आती है उसको तो हम बोलते हैं वेन्स, और जो बॉडी हार्ट से दूर पूरी बॉडी में लेके जाती है उसको बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। जो हार्ट से दूर हमारी पूरी बॉडी में लेके जाती है ब्लड को, उसको बोलते हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या होती है, ये क्या है, इट इज द ब्लड वेसल, या सीधे लिख देते हैं, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये ब्लड को क्या करती है, हार्ट से दूर लेकर जाती है। ये ब्लड को क्या करती है, हार्ट से दूर लेकर जाती है, क्लियर है। और वेन्स क्या करती है, इट कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये हार्ट की तरफ लेके जाती है, इट कैरीज द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये वापस ब्लड को हार्ट में लेकर जाती है। अभी कैपिलरीज की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टरीज ब्लड्स को हार्ट से दूर लेकर जाती है, और वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट में लेकर जाती है, क्लियर है। दूसरी बात, आर्टरीज जो होती है वो मेनली जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। आर्टरीज जो है वो मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन है। तो आर्टरीज किसको ट्रांसपोर्ट करती है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, पल्मोनरी आर्टरी। एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और वेन्स जो है, देखो पहले आर्टरी, ये कौन से ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एक्सेप्शनल क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहां होती है, जो हार्ट से ब्लड को लंग्स में लेके जाती है, जो हार्ट से ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। तो जो वेसल्स जो है, जो हार्ट से लंग्स में लेके जा रही है ब्लड को, वो वाली पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। और ये वाली जो वेसल होती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब ये वाली जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। बाकी जितनी भी आर्टरी है बॉडी में, वो सारी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। ऐसे ही वेन्स में है,
वेन्स जो करता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, इसका भी एक्सेप्शनल क्या है, पल्मोनरी वेन। इसका एक्सेप्शनल क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कौन सी होती है, ये वाली आपकी पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से हट जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, और ये वाली जो आपकी मेन वेन है, इसको वेना कावा भी बोलते हैं, मेन वेन जो है ये आपकी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो वेन का मेन काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। एक्सेप्शनल केस क्या है इसका, पल्मोनरी वेन। क्लियर है। अब और क्या है, आर्टरी जो है, देखो ब्लड हार्ट जो है हमारा वो पंप करता रहता है, तो जब वो फेंकता है ब्लड को बाहर की साइड, यहां से जब हार्ट ऐसे, हार्ट क्या करता है, ऐसे पंप कर रहा है, तो जब वो पंप करेगा, फेंकेगा ब्लड को बाहर, तो ब्लड बड़ी तेजी से निकलता है बाहर। हार्ट के अंदर जब आ रहा है ब्लड तो इतनी तेजी से नहीं आ रहा, पर हार्ट से बाहर जब निकल रहा है तो बहुत तेजी के साथ ब्लड निकल रहा है। तो जहां भी हार्ट से जो ब्लड जा रहा है, हार्ट से ब्लड कहां जा रहा है, आर्टरी में, इसको बहुत मजबूत होना पड़ता है ताकि ब्लड के प्रेशर को वो संभाल सके। तो इसी वजह से जो आर्टरीज की दीवारें होती हैं, जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं, वो क्या होती है, थिक होती है। इसकी वॉल्स जो होती है वो थिक एंड इलास्टिक होती है, थिक एंड इलास्टिक। इसकी दीवार जो होती है मोटी होती है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड आता है प्रेशर के साथ आता है, तो इसीलिए उसको क्या करता है वो मतलब हार्ट से जो ब्लड आता है प्रेशर के साथ आता है, इसीलिए उसकी वॉल्स क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है, ताकि उस प्रेशर से उसकी वॉल्स फट ना जाए। जबकि वेन्स जो है, जो हार्ट में लेकर आता है ब्लड को, वो उतने प्रेशर के साथ ब्लड लेके नहीं आता है, इसीलिए उसकी जो वॉल्स होती है वो थिन होती है और नॉन इलास्टिक होती है, थिन होती है और नॉन इलास्टिक होती है। ठीक है। और लास्ट बात इसमें क्या है, देखो आर्टरी में ये जो होती है आपकी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जाके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, कलेक्टिंग वेसल। इसने डिस्ट्रीब्यूट किया और इसने पूरी बॉडी से कलेक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर वहां से हार्ट के पास लेके आया। तो ये हमारा देखो मेन आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस आ जाता है। आर्टरीज जो है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट में लेके जाती है। ठीक है। आर्टरीज जो है वो मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है, वेन्स जो है वो मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है। आर्टरीज जो होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है, वेन जो होती है वो थिन होती है और नॉन इलास्टिक होती है। आर्टरीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी बोलते हैं और वेन्स को हम कलेक्टिंग वेसल भी बोलते हैं। अब बात आती है देखो कैपिलरी की। तो कैपिलरी क्या है, देखो जो आपकी आर्टरी होती है, आर्टरी जब बॉडी पार्ट्स तक जा रही है, जैसे मान लो किडनी है हमारी, फॉर एग्जांपल ये हमारी किडनी है, यहां तक ये आर्टरी आई, ये आर्टरी यहां आने के बाद ये अंदर जाके छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। आर्टरीज का काम क्या है, बस ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेके आना, बॉडी पार्ट्स तक, किडनी तक लेके आ गए, आर्टरी बस यहीं पे खत्म हो जाएगी, अब आर्टरी नहीं है, अब वो आर्टरी के छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे। ऑर्गन के अंदर ना आर्टरी जाता है और ना ही वेन जाता है, वहां पर जो आर्टरी के छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं, उन छोटे छोटे हिस्सों को हम बोलते हैं कैपिलरीज। उन छोटे छोटे हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है, ये वो पार्ट है ब्लड वेसल का जो ऑर्गन्स के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये ऑर्गन्स के बाहर नहीं होता है, ये ऑर्गन्स के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे अभी किडनी वाला एग्जांपल है कि आर्टरी जो है वो किडनी तक ब्लड को लेके आई, फिर ब्लड वहां पे अंदर, जब किडनी के अंदर जो ब्लड जाएगा वो कौन लेके जाएगा, कैपिलरीज लेके जाएगी। और मेनली जो लेन देन का काम होता है ब्लड से, ऑक्सीजन लेने का, न्यूट्रिएंट्स लेने का, वो सब काम होता है कैपिलरीज का। क्लियर है। तो कैपिलरीज क्या है, जो आर्टरी डिवाइड होके क्या बनाती है, कैपिलरीज बनाती है। तो हम लिख देते हैं आर्टरीज डिवाइड्स इनटू
स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और इन छोटे छोटे वेसल्स को ही, छोटे छोटे हिस्सों को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, और वेन्स जो है, कैपिलरीज वापस जुड़ के, ये कैपिलरीज वापस यहां पे जुड़ जाती है, ये कैपिलरीज यहां पे वापस जुड़ जाती है और एक और वेसल बाहर निकलती है। तो ये तो आर्टरी थी जो ब्लड लेकर आई, ये आर्टरी थी ब्लड लेकर आई, और वापस ब्लड लेकर कौन जाता है, वेन। ठीक है, तो कैपिलरीज वापस जुड़कर क्या बनाती है, वेन बनाती है। कैपिलरीज वापस जुड़कर वेन बनाती है। कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू मेक वेन। ठीक है, कैपिलरीज वापस मिलकर क्या बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं। और कैपिलरीज का काम क्या होता है, ये ऑर्गन्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। जो भी हम ब्लड के अंदर जो भी पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, ये काम किसका होता है, कैपिलरीज का होता है। तो ये हमारे ब्लड वेसल्स के तीनों हिस्से थे और इन तीनों हिस्सों को हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसमें कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछो, हम आपको उसको नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे और तरीके से उसको समझा सके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।